नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट करें और ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, 23 अक्टूबर से चलने वाले इस सप्ताह में कौन सी महत्वपूर्ण इवेंट्स और घटनाएँ होने वाली हैं जिनका मार्केट पर गहरा प्रभाव रहने वाला है, और ऐसी महत्वपूर्ण इवेंट्स जो इस सप्ताह मार्केट के और दशा और दिशा को तय करने वाली हैं, तो वो कौन सी बड़ी इवेंट्स इस सप्ताह के दौरान आने वाली हैं जो मार्केट के डायरेक्शन को प्रभावित करेंगे, उसकी चर्चा अपन इस वीकली वीडियो में करते हैं। तो आज शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की सबसे पहले हॉलीडे से कि इस सप्ताह में मार्केट कितने दिन मूव करने वाला है। तो हॉलीडेज की बात करें तो 24 अक्टूबर को और दशहरे के उपलक्ष्य में मार्केट हॉलीडेज रहने वाली है। तो 24 अक्टूबर को मार्केट है वो क्लोज रहेंगे। तो बहरहाल 5 में से आज और 4 दिन है वो मार्केट है वो रन करने वाला है। तो पूरे 5 में से 4 दिन मार्केट चलते हुए दिखाई देगा। तो इस सप्ताह के 4 दिन मार्केट की डायरेक्शन है वो कहाँ से तय होगी, इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। और सबसे पहले अपन शुरुआत कर लेते हैं कि इंडेक्स क्या कहता है। तो निफ्टी क्या संकेत दे रहा है। यदि अपन 20 अक्टूबर शुक्रवार की क्लोजिंग की बात करें तो इंडेक्स ऊपरी लेवल से अगर देखें तो ऊपरी लेवल से अगर इसमें करीबन 200 अंकों की गिरावट के साथ, और इंडेक्स है वो 19,542 पर क्लोज हुआ है। और निफ्टी है वो इसने 500 पर एक सपोर्ट लिया है। तो अब भी 500 का सपोर्ट है वो एक अच्छा मजबूत सपोर्ट है वो देखने को मिल रहा है। और इंडेक्स में ये जो सपोर्ट है वो देखने वाली बात होगी कि फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट क्या कहते हैं। तो जब तक 500 का सपोर्ट है मार्केट में एक पॉजिटिव सेंस है वो देखने को मिल सकता है। और यदि पिछले सप्ताह की अपन बात करें तो पिछले 5 दिनों में और इंडेक्स में करीबन 177 अंकों की गिरावट हुई थी, और पिछले 5 दिनों में मार्केट में कोई बड़ा अप ट्रेंड देखने को नहीं मिला और मूवमेंट था वो नेगेटिव सेंस का देखने को मिला। बहरहाल निफ्टी है वो 19,500 का जो सपोर्ट है उसके आसपास है वो घूम रहा है। तो ऐसे बड़े ट्रिगर्स जो इस सप्ताह मार्केट के सामने रहने वाले हैं उनकी चर्चा भी अपन इस वीडियो में करेंगे। साथ में अगर सेंसेक्स की बात करें तो 20 अक्टूबर की क्लोजिंग डे में और सेंसेक्स भी 65,400 पर है वो लमसम पे इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है। तो एक पॉजिटिवली जो सप्ताह के अंतिम जो दिन था मार्केट में फियर का ही माहौल देखने को मिला है। और जो बुल और बियर्स दोनों के बीच देखें तो कोई डायरेक्शन नहीं थी और मार्केट ने एक नेगेटिव सेंस में मार्केट क्लोज हुए थे। तो इस सप्ताह कि मार्केट वो कैसे रहने वाले हैं की बात करें तो मार्केट का जो डायरेक्शन है, ऐसी कौन सी बड़ी ट्रिगर्स हैं जो इस सप्ताह मार्केट के सेंटिमेंट को प्रभावित करने वाले हैं। तो उस बात करें तो इस सप्ताह जो सबसे बड़ी जो इवेंट्स है इस सप्ताह रहने वाली है Q2 रिजल्ट्स के सेशंस चल रहे हैं। और Q2 जो रिजल्ट्स है वो मार्केट के लिए एक बड़ा ट्रिगर है वो इस सप्ताह है वो रहने वाला है। तो Q2 रिजल्ट्स में अपन बात करें तो इस सप्ताह करीबन 250 के आसपास कंपनियां या 250 से ज़्यादा जो कंपनियां हैं वो अपने तिमाही जो नतीजे हैं वो तिमाही नतीजे है वो प्रेजेंट करने वाली हैं। और Q2 जो रिजल्ट है वो मार्केट के सामने एक बड़ा ट्रिगर है वो देखने को मिलेगा। तो 250 से ज़्यादा कंपनियां अपने Q2 नतीजे है वो पेश करने वाली हैं, जिसमें अगर बात करें तो मार्केट की जो बड़ी निगाहें इस बार रिलायंस पर रहने वाली हैं। और रिलायंस है वो अपने नतीजे है उसी सप्ताह वो पेश करेगी। तो रिलायंस का जो निफ्टी इंडेक्स में भी वेटेज है, काफ़ी बड़ा वेटेज है। तो ये भी इंडेक्स मार्केट के सेंटिमेंट को प्रभावित करने का पूरा दमखम रखते हैं। अगली कंपनी में बात करें तो बैंकिंग सेक्टर से एक्सिस जो बैंक है वो भी अपने तिमाही नतीजे है वो इसी सप्ताह वो पोस्ट करेगी। अन्य कंपनी में बात करें तो निफ्टी के इंडेक्स वाली कंपनियों में टेक महिंद्रा भी है वो अपने नतीजे है वो पोस्ट करेगी। तो ये कुछ बड़े नतीजे हैं वो इस सप्ताह रिलीज होने वाले हैं। और पेंट सेक्टर से बात करें तो एशियन पेंट है और मारुति सुजुकी अभी अपने तिमाही जो नतीजे इसी सप्ताह है वो रिलीज करने वाली है। बजाज फिनसर्व की बात करें, SBI लाइफ है, सिप्ला है और डॉक्टर रेड्डीज, कुछ ये बड़ी कंपनियां हैं वो इस सप्ताह अपने नतीजे है वो बाजार के सामने रखेंगी, जो बाजार के लिए एक अच्छा सेंटिमेंट देखने को मिल सकते हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर से बात करें तो NTPC भी अपने तिमाही जो नतीजे है वो इसी सप्ताह वो रिलीज करेगी। और अगला जो सेंटिमेंट मार्केट के लिए होगा तो देखें तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस, और जियोपॉलिटिकल्स जो टेंशंस है वो मार्केट के लिए एक नेगेटिव सेंस का कार्य कर रहे हैं। और जियोपॉलिटिकल टेंशंस में बात करें तो इजराइल जो हमास जो युद्ध है, और इजराइल और हमास का युद्ध है वो अभी भी अनिश्चितताओं के दौर में चल रहा है। कुछ नए देश इसमें शामिल हो गए तो एक मार्केट के लिए एक बड़ा नेगेटिव सेंस देखने को मिल सकता है। तो बहरहाल इजराइल और हमास पर भी इसकी मार्केट की निगाह रहने वाली है।
इजराइल हमास जो युद्ध है वो भी मार्केट के लिए एक यूँ कहें कि नेगेटिव सेंस है। और ये जो युद्ध का जो साइड जो इफेक्ट है वो देखने को मिलेगा क्रूड ऑयल पर। और क्रूड जो ऑयल है उसमें जब तक ये जो युद्ध वाली जो खबर आई है उसके बाद से और यका का वो तेल में उछाल देखने को मिला है। तो युद्ध कहीं भी हो दुनिया में, जब जब युद्ध छिड़ते हैं तो क्रूड ऑयल चढ़ जाता है, और क्रूड ऑयल में जो तेज़ी देखने को मिलती है वो मार्केट के डायरेक्शन को है वो प्रभावित कर सकती है। और विशेष देखें तो इंडियन मार्केट को, और इंडियन मार्केट में जो इंडियन जो मार्केट है उसके लिए क्रूड की जो कीमतें हैं काफ़ी बड़ी मायने रखती हैं। तो यदि पिछले सप्ताह की बात करें तो अभी WTI की बात करें या ब्रेंट की बात करें तो क्रूड ऑयल में आग लगते हुए देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड है वो $92 तक का वो क्रॉस कर गया। और एलाइन जो ट्रेड है उसका ये मानना है कि क्रूड जो ऑयल है वो $140 तक हिट कर सकता है, $140 के आसपास जा सकता है। तो यदि तेल में और इस सप्ताह भी अगर बड़ी तेजी आती है और तेल की कीमतें बढ़ते हुए देखने को मिलती हैं तो ये कहीं ना कहीं मार्केट के सेंटिमेंट को प्रभावित करेगा, विशेषकर इंडियन मार्केट को। क्योंकि भारतीय जो इकोनॉमी है वो देखें तो पूरे तेल के इंपोर्ट पर निर्भर करती है। और जो सभी जो कंपनीज हैं उनके बैलेंस शीट को वो प्रभावित कर सकती है और पूरी इकोनॉमी को प्रभावित करेगी। इसलिए तेल क्रूड ऑयल की कीमतों पर है वो मार्केट की बड़ी निगाहें रहने वाली है। और साथ ही अगर देखें तो पिछले सप्ताह WTI जो क्रूड है $88 तक $88 प्रति बैरल तक है वो पहुँचते हुए देखने को मिली है। तो ये जो क्रूड में जो तेज़ी है मार्केट में एक नेगेटिव सेंस है वो पैदा कर सकती है। तो इस पर भी एक बड़ी वॉच है बनाए रखें। अगर अगले बड़ी इवेंट्स की बात करें तो इस सप्ताह की सबसे बड़ी इवेंट्स भी अपनी इसको बोल सकते हैं FOMC और फेड अमेरिका जो सेंट्रल बैंक है और उसके जो चेयरमैन है मिस्टर जेरोम पावेल, और इन पर भी मार्केट की बड़ी निगाहें रहेंगी। और पूरे वर्ल्ड की जो निगाह है वो सेंट्रल बैंक के चेयरमैन पावेल की और इनकी स्पीच पर रहने वाली है। और बात करें तो 26 अक्टूबर को और जो चेयरमैन जो साहब हैं वो अमेरिकन जो GDP है GDP के और अनुमान है वो रखेंगे कि अमेरिकन जो GDP है उसके Q2 जो अनुमान है वो किस तरह के आगे GDP ग्रोथ के अनुमान है वो रखने वाले हैं। तो GDP का डेटा है वो किस तरह का रखते हैं। साथ ही 26 अक्टूबर को वो जो इंटरेस्ट रेट है वो आगे बढ़ाएंगे और कितनी बढ़ाएंगे उसका अनाउंसमेंट भी वो कर सकते हैं। इसलिए 26 अक्टूबर के डे भी मार्केट की है वो बड़ी वॉच है वो मिस्टर जेरोम पावेल पर रहने वाली है। और बात करें इन्फ्लेशन की तो महंगाई का जो मुद्दा है अभी अमेरिकन इकोनॉमी के लिए सिरदर्द बना हुआ है। तो इसमें जेरोम पावेल है वो किस तरह का डिसीजन है वो 26 अक्टूबर को लेते हैं। और GDP का जो फोरकास्ट होने वाला है डेटा का फोरकास्ट होगा, उसके साथ ही इन्फ्लेशन महंगाई को लेकर के इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाते हैं या जो कमेंट्री उनकी होगी वो एक बड़े मायने रखेगी मार्केट के डायरेक्शन के लिए। अगली बात करें तो 26 अक्टूबर के डे में ही आपको यूरोपियन जो सेंट्रल बैंक है वो भी अपने इंटरेस्ट रेट पर अपना डिसीजन लेंगे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे कितनी बढ़ाएंगे। तो ये पूरा जो मार्केट की जो सेंटिमेंट है वो 26 अक्टूबर के डे रहने वाला है। दो बड़ी घटनाएं आपको 26 अक्टूबर को देखने को मिलेंगी। तो पूरे मार्केट के लिए एक बड़ा सेंटिमेंट इस दिन 26 अक्टूबर को रहेगा। अगली बात करें फॉरेन इंस्टीट्यूशन FII, तो FII का जो सेंटिमेंट है काफ़ी इंडियन मार्केट के प्रति है वो नेगेटिव सेंस देखने को मिल रहा है। और यदि अपन बात करेंगे इनके आउटफ्लो की तो FII लगातार है वो भारतीय इंडियन मार्केट से है वो लगातार पैसे निकाल रहे हैं। यदि मात्र 20 अक्टूबर की बात करें तो ओनली मात्र 456 करोड़ रुपए भारतीय मार्केट में डाले हैं। वहीं DIs ने एक मात्र 8 करोड़ की यहाँ परचेज हुई थी। तो ये भी एक छोटा फिगर देखने को मिला है। और पिछले अगर सप्ताह की बात करें तो पिछले सप्ताह के 5 दिन में से 3 दिन है वो FIIs की तरफ से सेलिंग का प्रेशर रहा और 1,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग का प्रेशर है वो FIIs की तरफ से देखने को मिला है। और FIIs का जो नेगेटिव सेंस है वो उसके कई कारण देखने को मिल रहे हैं, जिसमें अपन कहें कि अमेरिका में लगातार बॉन्ड यील्ड है वो बढ़ रही है और जो क्रूड ऑयल है और दूसरी बड़ी जो जियोपॉलिटिकल टेंस है इजराइल हमास युद्ध की अनिश्चितताएं हैं वो FIIs के मूड को है उसका जो इंडियन मार्केट्स है वो इनको एक भय का माहौल है जिसकी वजह से वो लगातार है वो सेलिंग कर रहे हैं। और नेक्स्ट अगर बात करें मंथली डाटा को भी अपन देखेंगे तो अक्टूबर 23 में और अक्टूबर के महीने में अब तक विदेशी निवेशकों के द्वारा 13,400 करोड़ है वो एक बड़ी राशि है वो इंडियन मार्केट से निकाली जा चुकी है। वहीं संतुलन मार्केट को दे रहे हैं DIS और DII की बात करें तो 11,800 करोड़ है वो अब तक भारतीय मार्केट में अक्टूबर माह में डाले हैं। लेकिन लगातार 3 महीने से अगर देखें तो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर लगातार 3 महीने से और विदेशी निवेशकों के द्वारा भारतीय मार्केट से लगातार पैसे निकाले जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट के सेंटिमेंट को खराब कर रहा है और एक डाउनफॉल वाली स्थिति है वो मार्केट में देखने को मिल रही है। तो अभी भी FIIs का जो सेंटिमेंट है कहीं बदलने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें
जियोपॉलिटिकल टेंस इजराइल हमास युद्ध है ऑलरेडी है, मार्केट में फियर का माहौल है और अमेरिका में लगातार जो है बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है। और अमेरिका की अगर अपन देखेंगे अमेरिका की और 10 ईयर्स जो बॉन्ड यील्ड है आप देखेंगे इसमें लगातार इसमें वृद्धि हो रही है और करीबन पिछले एक महीने से इसमें 48 अंकों की बढ़ोतरी हुई है और पिछले एक वर्ष में इसमें 70 अंकों तक की बढ़ोतरी अमेरिका के 10 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड में देखने को मिली है। तो जो बॉन्ड यील्ड है वो बढ़ती हुई बॉन्ड यील्ड है वो मार्केट से इक्विटी मार्केट से पैसा निकालने का सेंटिमेंट है वो यहाँ चल रहा है। तो ये भी एक भारतीय मार्केट के लिए एक नेगेटिव सेंस है वो देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर देखेंगे तो डॉलर और रुपी और डॉलर लगातार है वो मजबूत होती जा रहा है और डॉलर में जो मजबूती देखने को मिल रही है ये भी एक मार्केट के लिए है वो नेगेटिव सेंस इंडियन मार्केट के लिए। और रुपया है वो कभी अपनी मजबूती में नहीं देखने को मिले, लगातार है वो कमज़ोर होते हुए देखने को मिल रहा है। तो एफआईज के जो सेंटिमेंट है उसको जो कमज़ोर कर रहे हैं कुछ ये दो चीज़ें हैं वो एफआईज के मूड माहौल को है वो नेगेटिव सेंस में डाल रही हैं। अगली बात करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन का डाटा क्या कहता है। तो इस सप्ताह अगर फ्यूचर और ऑप्शन के अगर डाटा को देखते हैं तो एक बड़ा जो कॉल अपन जिसको बात करेंगे तो इसमें 19 जो 500 का है वो एक नियर टर्म सपोर्ट मार्केट के सामने है और 19,500 है वो मार्केट के लिए एक अच्छा सपोर्ट के तौर पर उभर कर आ रहा है। साथ में अगर देखेंगे तो अगर कॉल राइटर्स की बात करें तो 19,600 और 19,700 का जो लेवल है वो मार्केट के सामने रेजिस्टेंस के तौर पर रहेंगे। और सप्ताह के पहले दिन 19,600 का और फिर अगले अगर कुछ पॉजिटिव सेंस देखने को मिलता है 19,700 और 19,800 है वो मार्केट के सामने है वो बड़े रेजिस्टेंस है वो इस सप्ताह देखने को मिल सकते हैं। बहरहाल अगर देखेंगे 19,500 का जो सपोर्ट मार्केट के लिए एक अच्छा सपोर्ट है, 500 का टूटता है तो मार्केट में और भी नीचे तक 19,450 तक का मार्केट जाने का इसमें देखने को मिल सकता है। यदि ऊपरी छोर की बात करें रेजिस्टेंस की बात करें तो मार्केट के सामने एक 20,000 के आसपास भी आने वाले सप्ताह के लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस है वो मार्केट के सामने देखने को मिल सकता है। और बात करेंगे आईपीओ की, प्राइमरी मार्केट की बात करें तो वो भी प्राइमरी मार्केट भी गुलजार है और पॉजिटिव सेंस यहाँ देखने को मिल रहा है। और यहाँ इस सप्ताह आपको एक ब्लू जेट हेल्थ केयर का आईपीओ है वो आते हुए देखने को मिलेगा और ब्लू जेट का जो आईपीओ है वो आपके सामने 25 से 27 अक्टूबर को आपके सामने खुलेगा ये। और आईपीओ की साइज़ की बात करें तो 840 करोड़ का ये आईपीओ रहने वाला है। और इसके साथ ही एसएमई सेगमेंट में बात करें तो ऑन डोर कॉन्सेप्ट, पैरागॉन, फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स, सांथला एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, मैत्रे मेडिकेयर, ये कुछ आईपीओ हैं वो एसएमई सेगमेंट में आते हुए देखने को मिलेंगे। साथ ही अगर बात करें अपन लिस्टिंग की तो इस सप्ताह आपको IRM एनर्जी का 26 अक्टूबर को लिस्टिंग आते हुए देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ देखें तो एसएमई प्लेटफॉर्म पर अरविंद एंड कंपनी शिपिंग एजेंसीज का जो है लिस्टिंग वो 25 अक्टूबर को होगी और वुमन कार्ड की लिस्टिंग आपको 27 अक्टूबर को देखने को मिलेगी। तो प्राइमरी मार्केट के लिए से भी पॉजिटिव सेंस है वो इस सप्ताह आपको देखने को मिल रहा है। अगली बात करेंगे तो कॉर्पोरेट एक्शन की, तो इस सप्ताह कुछ महत्वपूर्ण बड़े इवेंट्स कॉर्पोरेट एक्शन के तौर पर देखने को मिलेंगे। और इसमें अगर बड़ी बात करें अपन तो इसमें आपको टालब्रश ऑटोमोटिव का और जो स्टॉक स्प्लिट है उसकी एक्स डेट इसी सप्ताह आपको 27 अक्टूबर को देखने को मिलेगी। साथ ही अगर बात करेंगे तो विनियल ओवरसीज का EGM है वो 23 अक्टूबर को रहेगी। इन्फोसिस के जो अंतरिम डिविडेंड है उसके लिए एक्स डेट है वो 25 अक्टूबर रहेगी। जय भारत मारुति है, कैसोल इंडिया है, TCI एक्सप्रेस है, एस्ट्रल लिमिटेड, इनके लिए अंतरिम जो डिविडेंड है उसके लिए एक्स डेट है वो 26 और 27 अक्टूबर को रहने वाली है। साथ ही अगर देखेंगे तो BCL इंडस्ट्रीज का के लिए स्टॉक स्प्लिट है वो 27 अक्टूबर को रहने वाला है। साथ ही ICI जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो अंतरिम जो डिविडेंड है इसके लिए अंतरिम डिविडेंड की जो एक्स डेट है वो 27 अक्टूबर रहेगी। और ICI सिक्योरिटी है, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड है, LTI माइंट्री है, LNT टेक्नोलॉजी है, इनके लिए अंतरिम डिविडेंड के लिए एक्स डेट है वो 27 अक्टूबर को रहने वाली है। साथ ही बात करेंगे मारुति इंटीरियर प्रोडक्ट्स और श्री वेंकटेश रिफाइनरीज के लिए बोनस जो इश्यू है, बोनस इश्यू आपको 27 अक्टूबर इनकी एक्स डेट देखने को मिलेगी। टालब्रश ऑटोमोटिव के लिए स्टॉक स्प्लिट के लिए एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है वो आपको 27 अक्टूबर को देखने को मिलेगी। तो इस सप्ताह कॉर्पोरेट एक्शन की दृष्टि से भी कुछ बड़े इवेंट्स आपके सामने रखे हैं और इस सप्ताह ये स्टॉक एक्शन की दृष्टि से आपको इस सप्ताह देखने को मिलेंगे। और अब बात करेंगे कंक्लूजन कि इसका सारांश क्या रहा। तो कुल मिलाकर के देखें तो इस सप्ताह आपके सामने बड़ी जो इवेंट्स रहेगी वो रहेगी फेड का इवेंट्स। और फेड के जो चेयरमैन हैं वो एक पॉजिटिव सेंस अगर यहाँ देखने को मिलता है तो मार्केट के लिए यहाँ पॉजिटिव सेंस मिल सकता है कि वो इंटरेस्ट रेट है वो यथास्थिति पर रख दें। दूसरा बड़ा सेंटिमेंट की बात करें तो Q2 रिजल्ट्स है और Q2 रिजल्ट्स है वो मार्केट के लिए एक अच्छा सेंटिमेंट देखने को मिल सकता है। दूसरी अगर तीसरा जो सेंटिमेंट की बात करें तो क्रूड ऑयल, तो ऑयल की प्राइसेज हैं अगर कहीं ऑयल की प्राइसेज कूल होती देखने को मिलेंगी तो ये मार्केट के लिए पॉजिटिव सेंस है वो देखने को मिल सकता है। और अमेरिकी जो GDP का जो डाटा फोरकास्ट होने वाला है, अनुमान जो अग्रिम अनुमान है वो रखने वाले हैं, तो इन पर है वो मार्केट की है वो वाच रहने वाली है। तो एक 3 बड़े ट्रिगर है वो मार्केट के सामने वो इस सप्ताह रहने वाले हैं जो इंडेक्स की दशा और दिशा को तय करेंगे। तो ये थी इस सप्ताह की प्रमुख इवेंट्स जो मार्केट के डायरेक्शन को तय करने वाली हैं।
तो ऐसा करते हैं मित्रों, वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, कमेंट्स जरूर करें ताकि हम वीडियो की क्वालिटी को मैनेज कर सकें। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।